हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास और बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बिना वीडियो को देखे मत जाइएगा। तो फिर चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या था। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य था, जब दूसरी बालिका जन्म होगी तब माताओं को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाने के लिए ये योजना लाई गई थी। आप लोगों को याद रखना है कि जो कौशल्या मातृत्व योजना था ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक योजना है, जिसको छत्तीसगढ़ में कब लागू किया गया था। तो 1 मार्च 2021 को लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना को। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कब लागू की गई। तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना और कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था 2021 में ही, लेकिन कौशल्या मातृत्व योजना 1 मार्च को लागू किया गया था और जो महतारी दुलार योजना है ये लागू किया गया था 13 मई 2021 को। इसी के साथ छत्तीसगढ़ महतारी दुलार जो योजना लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को लाया गया था। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रति जिला कितनी राशि का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो प्रत्येक जिला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रति जिला 50 लाख रुपए देने का प्रावधान है केंद्र सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सुरक्षा योजना जो है ये 1 अप्रैल 2014 से लागू है। छत्तीसगढ़ की मितानिन तर्ज पर पूरे देश में संचालित होने वाले कार्यक्रम का नाम, यहाँ पे नाम आएगा, नाम है। तो छत्तीसगढ़ में मितानिन तर्ज पर संचालित होने वाले कार्यक्रम का नाम है आशा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का आरंभ हुआ था राजनांदगांव जिले से। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। सी इसका आंसर रहेगा 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए दिसंबर 2021 तक कितने कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है। तो दिसंबर 2021 तक 5 महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है अभी भी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 से मिनी आंगनबाड़ी सहायिका को कितनी राशि मानदेय है राज्य शासन द्वारा। यहाँ पे 11वां और 12वां क्वेश्चन इक्वल है, लगभग सेम है। आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है आंगनबाड़ी सहायिका और इसमें पूछा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो दोनों को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जो आंगनबाड़ी सहायिका होती है इसको 2400 रुपये प्रति माह आमदनी दी जाती है और जो कार्यकर्ता जो रहती हैं आंगनबाड़ी की इसको 4500 रुपये दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दिसंबर 2021 की स्थिति में सबसे कम संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है। तो नारायणपुर जिले में सबसे कम संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है। छत्तीसगढ़ महिला कौशल कोष की स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में कितने महिलाओं का चयन किया जाता है। तो 20 महिलाओं का चयन किया जाता है प्रत्येक जिले में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए। बच्चों की संख्या के हिसाब से भारत का स्थान है। तो बच्चों की संख्या के हिसाब से भारत का स्थान है दूसरा पूरे विश्व में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है। तो टोटल आबादी है 121.2 करोड़।
इतनी जनसंख्या है भारत में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से। भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है। तो भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है 15.88 करोड़। इतनी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ की 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी 2.55 करोड़ है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या जो है वो है 35.84 लाख। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या मतलब कि आबादी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, मतलब छत्तीसगढ़ की आबादी जितनी है उस आबादी में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो ये इसका आंसर है 14%। टोटल 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या जो है वो 14% है टोटल छत्तीसगढ़ के जनसंख्या के अकॉर्डिंग। टेक होम राशन के अंतर्गत पूरक पोषण आहार में क्या दिया जाता है। तो टेक होम राशन के अंतर्गत पूरक पोषण आहार में दिया जाता है रेडी टू ईट फूड। जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है उन सभी में दिया जाता है रेडी टू ईट फूड। नवा जतन योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू है। तो नवा जतन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ में लागू है 24 जनवरी 2012 से लागू है। आप लोगों को याद रखना है कि ईयर जो है 2012 है, आप लोगों को ये याद ही रखना है। छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी। तो कोरिया जिले से शुरुआत किया गया था महतारी जतन योजना का, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से। सखी वन स्टाफ सेंटर योजना का शुभारंभ हुआ था। तो जुलाई 2015 से सखी वन स्टाफ सेंटर योजना का शुभारंभ हुआ था। सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र महिला हितग्राही हैं। तो सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं हैं वो है तलाकशुदा महिला व विधवा महिलाएं तथा 35 से 45 वर्ष की अविवाहित युवतियां। ये जो है ये सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं हितग्राहियों में आते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में हितग्राहियों को प्रदान की जाती है। तो हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो राशि प्रदान की जाती है वो 3 किस्तों में प्रदान की जाती है हितग्राहियों को। महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने ग्राम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। तो जो महतारी गर्भवती होती हैं उन महिलाओं को 16.80 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित कराई गई है उपलब्ध कराने के लिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्षों के लिए। छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 कब से प्रभावशील है। आप लोगों को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 ये लागू है 2008 से। और कब से हुआ था तो 9 जनवरी 2008 से ये एक्टिव है, मतलब कि प्रभावशील है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया। तो जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है ये लागू किया गया है 20 जनवरी 2006 से छत्तीसगढ़ में लागू है। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो है यशवंत जैन जी। तो 30 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं तक। आगे की क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो देखें। थैंक यू।